हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम कक्षा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का अपना चैप्टर 2 को आगे प्रोसीड करेंगे। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.4 को कवर कर किया था और आज की इस एक्सरसाइज में हम आगे इस चैप्टर को बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे इसमें एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आपको बचपन से ही आप कुछ ना कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ते आए हैं और कुछ तो आपको क्या मिलेगी, बिल्कुल सेम ही मिलेगी जो हम पहले भी क्या करते हैं, पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले मेरी जो आइडेंटिटी है वो देखो क्या है। मेरी सबसे पहली आइडेंटिटी है मेरी x प्लस वाई का होल स्क्वायर। और ये आप बहुत छोटी क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं। आपने पहले भी ये पढ़ा होगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है। ये हमारा होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। जितनी भी आइडेंटिटीज है ना, ये आपको लर्न करनी है क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे पास ना डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इससे जो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे वो हमारे बुक के अंदर एग्जांपल्स में भी हैं और उसी से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज 2.5 के अंदर भी क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी 4 आइडेंटिटीज लिख लेता हूं जिसके ब्याह पे फिर मैं आगे आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। सो सबसे पहली मेरी आइडेंटिटी होगी x प्लस वाई का होल स्क्वायर। दूसरी मेरी आइडेंटिटी है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब x माइनस वाई का होल स्क्वायर देखो क्या होता है हमारे पास। जिस तरीके से प्लस वाली आइडेंटिटी में सारी टर्म्स प्लस की थी, इसमें देखो ऐसा नहीं होगा कि सारी टर्म्स माइनस की हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। सो हमारा जो इसका हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि अगर ध्यान से देखा जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो सेम है और इसके अंदर भी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सेम है, बट माइनस 2xy आ गया। यहाँ पे प्लस 2xy था और यहाँ पे क्या हो गया हमारा, माइनस 2xy हो गया। तो इस माइनस 2xy को आप एंड में भी लिख सकते हो तो कि उससे क्या होगा, आपकी कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि हम कैसे बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। सो ये हमारी 2 आइडेंटिटीज होगी। अब हमारी ध्यान से देखो थर्ड आइडेंटिटी क्या है। एक आइडेंटिटी होती है हमारी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यानी कि एक्स की अगर कोई भी वैल्यू है और माइनस वाई की भी कोई वैल्यू है और दोनों का क्या है, हमारे पास स्क्वायर है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसकी जो आइडेंटिटी होती है वो हमारी होती है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। और ये आइडेंटिटी भी क्या करनी है, आपको लर्न करनी है। ये आपने पहले भी प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ी हुई है। सो ये हमारी आइडेंटिटीज हो गई 3। अब हमारी जो फोर्थ आइडेंटिटी है वो देखो क्या है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अब ध्यान से देखो इसके अंदर देखो क्या है, एक्स तो क्या है, वेरिएबल है, यहां पे भी एक्स वेरिएबल है, ए हमारी कांस्टेंट वैल्यूज है। सो इसका जो रिजल्ट आएगा ना वो देखो क्या आता है हमारे पास, ये डायरेक्ट होता है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। और देखो अगर आप इसको डायरेक्ट ना लिखना चाहे, याद ना करना चाहे, तो देखो इसके लिए हमारे पास एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है हमारे पास, देखो हम क्या कर सकते हैं, इस एक्स की मल्टीप्लाई, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में ही तो है। अब दोनों मल्टीप्लाई में है तो देखो क्या होगा, x की मल्टीप्लाई x से होगी तो क्या होगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इस x की मल्टीप्लाई b से होगी तो क्या आएगा हमारे पास, प्लस बी एक्स आ जाएगा। अब इस a की मल्टीप्लाई x से होगी तो क्या आएगा हमारे पास, प्लस ए एक्स आ जाएगा। अब a की मल्टीप्लाई b से होगी तो क्या हमारे पास आएगा, ए बी आएगा। अब इसने क्या किया, एक्स स्क्वायर तो मैंने एज इट इज लिख दिया और बी एक्स और ए एक्स में से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है। सो अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास, a प्लस बी एक्स मैंने ले लिया कॉमन और बाहर मेरे पास क्या बच गया, ए बी। सो यही तो मैंने आइडेंटिटी लिखी है यहाँ पे, यही तो मैंने क्या करी है अपनी आइडेंटिटी, यहीं पे यही तो आइडेंटिटी लगाई है। सो ये हमारी जो 1 2 3 4 आइडेंटिटी है। सबसे पहले तो हमको इन आइडेंटिटीज को क्या करना है, मेमोराइज करना है। जब हमारे को ये याद हो जाएंगे तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा वो हम क्या कर सकते हैं, इजिली कर सकते हैं। अब देखो जो हमारी ये आइडेंटिटीज हैं, इन आइडेंटिटीज का यूज करके ना हमारे को एग्जांपल्स दे रखे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल्स के थ्रू ये समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल नंबर 16 ले लेता हूँ अपनी एनसीईआरटी बुक का। इसके अंदर देखो इसका 16 का फर्स्ट पार्ट देखो, मेरे को क्या दिया हुआ है, मेरे को फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट्स निकालना है। देखो किसका, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 3 की क्या है, आपस में मल्टीप्लाई करनी है। सो अब ध्यान से देखो, ये जो मेरा x प्लस 3 है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अब 2 बार x प्लस 3 है तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अब हमने अभी अभी एक आइडेंटिटी देखी थी, क्या देखी थी, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब वो आइडेंटिटी हमारी क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब ये आइडेंटिटी देखो, क्या ये वाला जो मेरा क्वेश्चन है ये सेम आइडेंटिटी नहीं लग रही इसमें, हाँ बिल्कुल लग रही है, तो मैं वही आइडेंटिटी लगा देता हूं उसको। सो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर
प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3, यही तो है मेरा आइडेंटिटी। सो अब ध्यान से देखो, एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा, एक्स स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया मेरा 9, प्लस 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6, और एक्स भी है तो क्या हो जाएगा 6x, और ये क्या हो गया मेरा फाइनल आंसर आ गया। मेरा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। इसको मैं किस तरीके से लिखूंगा, हाईएस्ट पावर सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, और ये मेरा क्या है, फाइनल आंसर है। ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट इसका। अब देखो हमारा जो सेकंड पार्ट है, एग्जांपल 16 का सेकंड पार्ट है, उसमें क्या बोला है हमारे को, x माइनस 3 एंड दूसरा है x प्लस 5, इन दोनों की हमने को क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी थी, आइडेंटिटी नंबर 4 है, बिल्कुल सेम इसी की तरह से थी ना। तो हमारी आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं। अगर आपको आइडेंटिटी लर्न नहीं करनी, देखो आपको मैंने आइडेंटिटीज लिखाई थी, आपको इसके अंदर से सबसे फर्स्ट वाली आइडेंटिटी तो बिल्कुल लर्न करनी ही पड़ेगी, सेकंड वाली आइडेंटिटी भी आपको लर्न करनी पड़ेगी और थर्ड वाली भी। लेकिन जो फोर्थ वाली आइडेंटिटी है, अगर आप लर्न नहीं करना चाहते, इसको डायरेक्ट लर्न नहीं करना चाहते, तो मैंने आपको इसको सॉल्व करके आपको तरीका बता दिया था। आप क्या कर सकते हो, एक्स की मल्टीप्लाई दूसरे वाले ब्रैकेट से कंप्लीट से कर दो, फिर ए की मल्टीप्लाई कर दो पूरे ब्रैकेट से, तो उससे भी क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम देखो इसमें करके दिखाते हैं। अब एक्स की मल्टीप्लाई मैंने एक्स से की, एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से होगी, मेरा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं एक्स की मल्टीप्लाई 5 से करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस 5x आ जाएगा। माइनस 3 की मल्टीप्लाई एक्स से होगी तो क्या आएगा मेरे पास, माइनस 3x आ जाएगा। इसी तरीके से माइनस 3 की मल्टीप्लाई प्लस 5 से होगी तो मेरा क्या आएगा, यहाँ पे माइनस 15 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये दोनों टर्म्स क्या है, मेरी सेम फैमिली से बिलोंग करती है, यानी कि एक्स की फैमिली से बिलोंग करती है। तो एक्स स्क्वायर मेरा आ गया एज इट इज, प्लस 5 माइनस 3, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, तो प्लस 2x आ गया और माइनस 15 आ गया, और ये मेरे पास क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया मेरा। अब देखो जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 17 है, उसके अंदर भी क्या है, ये जो स्टार्टिंग में मैंने 4 आइडेंटिटीज लिखी है, उसी का यूज करके हमारे को सॉल्व करना है। अपने को देखो क्या बोला हुआ है, 105 की मल्टीप्लाई करनी है अपने को 106 के साथ। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, आप एक तो तरीका था क्या कि हम सिंपल मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देते, बट आपको वो नहीं करना। देखो क्योंकि क्वेश्चन में स्पेशली दिया हुआ है हमारे को विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, आपको मल्टीप्लाई डायरेक्टली नहीं करनी है। सो अब आप देखो इसके अंदर क्या कर सकते हो, ये जो 100 है मेरा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 105 है ना, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 प्लस 5 लिख सकता हूँ। और ये जो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई की जगह इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 प्लस 6 लिख सकता हूँ। अब ध्यान से देखो, अब मेरे क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। और मेरी आइडेंटिटी क्या थी, देखो आइडेंटिटी यूज करके दिखा रहा हूं मैं। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी इसमें, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। क्या आइडेंटिटी थी हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, यही तो आइडेंटिटी थी। अब इसको मैं डायरेक्टली यूज कर दूंगा यहाँ पे। सो मेरे पास देखो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग मेरे पास x क्या है, x है मेरे पास 100, x क्या है मेरे पास 100 है, और a क्या है मेरे पास 5 है, और b क्या है मेरे पास 6 है। तो देखो x का स्क्वायर यानी कि 100 जो मेरे पास है, इस 100 का स्क्वायर आ गया सबसे पहले, प्लस मेरे पास क्या आएगा फिर ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। a क्या है मेरे पास 5 है, b क्या है मेरे पास 6 है, तो a प्लस बी इंटू क्या है x क्या है मेरे पास 100 ही है, प्लस ए बी यानी कि a और b की मल्टीप्लाई यानी कि 5 इंटू 6। सो यहां से देखो क्या होगा, ये जो 100 है इसका स्क्वायर क्या होगा मेरा, ये हो जाएगा मेरे पास 2 zeros तो यहां से आएंगे और 2 zeros मेरे उधर से आ जाएंगे, तो ये मेरे पास हो जाएगा 10,000, और 10,000 प्लस ये क्या हो जाएगा मेरा 11, और 11 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 6 क्या हो जाएगा मेरा 30। तो यहां से देखो क्या आ जाएगा 10,000 प्लस 1100 प्लस 30। अब आप इन तीनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। अब तीनों को ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, ये आएगा मेरा 11130। ये मेरे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया इसका। तो मैंने इसमें कोई डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन तो नहीं की, मैंने क्या किया अपनी आइडेंटिटीज को यूज किया है, और उस आइडेंटिटी से मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर निकल के आ गया। अब देखो जो हमारा अगला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 18, उसको अंदर क्या क्वेश्चन दिया हुआ मेरे को, फैक्टराइज करना है। अब आप बोलोगे कि ये फैक्टराइज भी इसी जो आइडेंटिटीज थी इन्हीं का यूज होगा। हाँ, हम देखो ये थोड़ा सा ना इनडायरेक्ट वे में आपको इस आइडेंटिटी को यूज करना है, बट है वही प्रोसीजर। ध्यान से देखो मेरे को क्या गिवन है, फैक्टराइज किसको करना है मेरे को, 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर। अब हमारे को देखो 49a स्क्वायर प्लस 17ab
प्लस 25 बी स्क्वायर दिया है और इसको मेरे को फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले इस तरीके का क्वेश्चन जब आपको दिखे ना, आपको दिख रहा है कि ये क्या है, ये किसी चीज का स्क्वायर है, ये भी क्या है, ये भी मेरा किसी चीज का स्क्वायर है, तो सबसे पहले आपका दिमाग जाना चाहिए कि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज होगी इसके अंदर। सो ध्यान से देखो, ये मेरा क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मेरा 7a का होल स्क्वायर ही तो है, ये तो देखो मेरा 7a का होल स्क्वायर है, और ये वाला देखो मेरे पास क्या है, ये मेरा है 5b का स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखना, जो आपकी जो बीच वाली टर्म होगी ना, वो हमेशा क्या होगी, हमारी 2ab की फॉर्म में होगी। तो मैं इसको अरेंज करके देखता हूँ। देखो क्या है, 2 इंटू ए क्या था मेरे पास 7a, ये कंप्लीट मेरा a हो गया 7a, और b क्या है मेरे पास 5b। अब ध्यान से देख लो, अगर मैं ये करके देखा 2 इंटू 7a प्लस 5b करके देखा, तो इनकी मल्टीप्लाई क्या 70ab आ रही है। तो देख लेते हैं, 7 5 35 इंटू 2 70, तो 70 तो मेरा आ गया, और a और b की मल्टीप्लाई मेरे को क्या आंसर देगी, ए बी देगी। तो यहां से मुझे पता चल रहा है कि ये मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 7a प्लस 5b लिख सकता हूं, और उसका होल स्क्वायर हो जाएगा ये। अब देखो जो मेरे फैक्टर्स हैं वो मेरे दो फैक्टर बन रहे हैं इससे, दोनों फैक्टर हालांकि सेम है, लेकिन मुझे हमेशा क्या करना है, रिप्रेजेंट क्या करना है, दो की फॉर्म में ही करना है। जैसे एक फैक्टर ये हो गया मेरा, और दूसरा फैक्टर हो गया मेरा ये। जितने भी मेरे फैक्टर्स हो गए उनको मैंने अलग अलग स्प्लिट करके दिखाना है, क्योंकि मुझे क्या करना था, क्वेश्चन के अंदर फैक्टराइज करना था। और ये मेरा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। अब देखो ये तो हमारा था 18th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब देखो हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर मेरे को क्या करना है, फैक्टराइज ही करना है। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन को लिख देता हूँ। क्या है मेरे पास, 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9। अब ध्यान से देखो, ये भी मेरे को क्या दिख रहे हैं, स्क्वायर सी। ये किसका स्क्वायर है, देखो 5/2 एक्स का होल स्क्वायर नहीं है ये, हाँ ये बिल्कुल 5/2 है का एक्स का होल स्क्वायर है। और यहाँ पे ध्यान से देखो, ये मेरे को दिख रहा है y/3 का होल स्क्वायर। तो ये मेरी फॉर्म थी। अब ध्यान से देखो, ये मेरा क्या बन गया, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है मेरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किसके बराबर होता है ये, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसके बराबर होता है। तो यहाँ पे मेरी आइडेंटिटी लग जाएगी। क्या आइडेंटिटी लगेगी, ए मेरे पास क्या है 5/2 एक्स, ए प्लस बी, बी क्या है मेरे पास y/3, ए प्लस बी, और इसी तरीके से क्या हो जाएगा 5x/2 माइनस y/3, यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी। ये मेरे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया इसके सेकंड पार्ट का। और यहां से देखो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, यानी कि उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, एक नई आइडेंटिटी सीखनी पड़ेगी। तो मैं सबसे पहले आपको नई आइडेंटिटी सिखाता हूं। अभी देखो हमने क्या सीखा था, अब हमने सीखा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर सीखा। अब जो हमारी नई आइडेंटिटी है, यानी कि फिफ्थ आइडेंटिटी है, उसके अंदर देखो क्या है, अगर कभी 3 टर्म्स आ जाए, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड, और इन तीनों का होल स्क्वायर आ जाए, तो आपकी जो आइडेंटिटी होगी वो देखो क्या होगी, ये होगी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। क्या होगा, यानी कि अगर हमारा कभी भी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर आ जाए, तो हमारी आइडेंटिटी होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि तीनों का स्क्वायर, प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब ध्यान से देखो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से आता है वो हमारा, मैं आपको एग्जांपल नंबर 19 के थ्रू समझाता हूँ। एग्जांपल 19 में देखो हमें क्या बोला हुआ है, एक्सपेंड राइट 3a प्लस 4b प्लस 5c इन एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको क्या दिया हुआ है, ये मेरे को 3a दिया हुआ है प्लस 4b दिया हुआ है प्लस 5c दिया हुआ है, और इसका सबका क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। मुझे क्या करना है, इसका होल स्क्वायर करना है, एक्सपेंड करना है, यानी कि सो मेरी आइडेंटिटी क्या यूज हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो ये आइडेंटिटी मैं इसके अंदर यूज कर लूंगा। देखो तो मैं क्या करूंगा, x क्या है मेरे पास 3a, जहां पे मेरा x था वहां पे क्या है 3a, तो मेरा आएगा 3a का होल स्क्वायर। इस तरीके से मेरे पास क्या आएगा, फिर 4b का होल स्क्वायर। इस तरीके से मेरे पास क्या आएगा 5c का होल स्क्वायर। अब आगे क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स वाई, एक्स क्या है मेरे पास 3a और y क्या है मेरे पास 4b। इसी तरीके से आगे क्या हो जाएगा मेरे पास 2yz, यानी कि y क्या था मेरे पास 4b और z क्या है मेरे पास 5c। आगे देखो क्या होगा 2yz, यानी कि सॉरी zx, z क्या है मेरे पास 5c और x क्या है मेरे पास 3a। अब इनकी क्या हो जाएगी, सॉल्व करके मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3a का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 9a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा मेरे पास 16b स्क्वायर आ जाएगा। 5c का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास 25c स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे देखो
4 3 जाओगे मेरे पास 12, 12 टू जा 24, तो 24 ए भी आ गया मेरे पास। इसी तरीके से देखो क्या होगा 5 20 20 इंटू 2 क्या हो जाएगा मेरे पास 40 बी सी आ जाएगा। ऐसे ही देखो क्या होगा 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 2 क्या हो जाएगा 30 30 सी ए। और ये मेरे पास क्या आ गया मेरा फाइनल आंसर आ गया। ये मेरा क्या है अपना फाइनल आंसर आ गया जो मेरे को चाहिए था। ये मेरा क्या होता है यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म है। किसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है मेरी 3a प्लस 4c प्लस 4b प्लस 5c की एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब देखो गाइज इस आइडेंटिटी से रिलेटेड ना हमारे पास दो एग्जांपल्स हो रहे हैं। एग्जांपल नंबर 20 देखते हैं हम। एग्जांपल नंबर 20 के अंदर देखो हमारे को क्या बोल रहा है एक्सपेंड करना है हमारे को क्या है 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरी आइडेंटिटी क्या थी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी थी मेरी। इससे मेरे क्या बना था यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca ये मेरी आइडेंटिटी थी। अब ध्यान से देखो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये कहां से लिख दिया सर ने। ये वही आइडेंटिटी है। अगर मैं एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिखूंगा तो मेरी वही है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। देखो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे वेरिएबल्स क्या यूज कर रहा हूं, लेकिन आइडेंटिटी तो मेरी देखो सेम ही रहेगी। सो अब ध्यान से देखो लेकिन इस वाले क्वेश्चन के अंदर a की वैल्यू क्या है मेरी। जहां पे मेरा a था यानी कि जहां पे मेरा x था x की वैल्यू क्या है मेरी 4a है। मेरी y की वैल्यू क्या आ रही है इसके अंदर माइनस 2b कंप्लीट जो है मेरे पास ये मेरा y की वैल्यू है। इसी तरीके से मेरी z की वैल्यू क्या है z की वैल्यू है मेरी माइनस 3c। अब मैं क्या करता हूँ इसके अंदर आइडेंटिटीज के अंदर वैल्यू यूज कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या है x का स्क्वायर यानी कि x का मेरे पास क्या है 4a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर y क्या है मेरे पास माइनस 2b का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर z क्या है मेरे पास माइनस 3c का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू a क्या है मेरे पास 4a सॉरी x क्या है मेरे पास 4a और y क्या है मेरे पास माइनस 2b। इसी तरीके से प्लस 2yz y क्या है मेरे पास माइनस 2b और z क्या है मेरे पास माइनस 3c। इसी तरीके से मेरे पास 2ca यानी कि zx z क्या है मेरे पास माइनस 3c इंटू क्या होगा 4a। अब इनकी मल्टीप्लाई देखो क्या होगा 4a का स्क्वायर क्या होता है मेरा 16a स्क्वायर आ जाएगा यहां से। ऐसे ही देखो माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, तो माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस 4, तो प्लस 4b स्क्वायर ये मेरे पास आ गया। यहां से देखो क्या आएगा मेरे पास इसी तरीके से 9c स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो इन तीनों की प्रोडक्ट क्या होगी 4 टू 8 8 टू 16 और माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या होगी माइनस, तो माइनस 16ab। इसी तरीके से यहाँ पे माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस देखो 2 टू 4 4 थ्री 12, तो 12bc। यहाँ पे देखो क्या आएगा लास्ट वाले टर्म में मेरे पास माइनस आ जाएगा, क्या आएगा मेरे पास 4 3 12 12 टू 24ca। तो ये मेरे पास क्या आ गया इसका फाइनल एक्सपेंडेड फॉर्म आ गया जो मेरे को निकालना था। तो ये मेरा एग्जांपल नंबर 20 हो गया फिनिश। ये भी हमारा देखो उसी आइडेंटिटी पे बेस्ड था जो आइडेंटिटी मैंने अभी आपको कराई थी, फिफ्थ आइडेंटिटी जो हमारी थी। अब देखो अगला जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 21 है, जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 21 है वो भी क्या है हमारा बिल्कुल सेम इसी के ऊपर बेस्ड है, इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड है, बट वो थोड़ा सा ना क्या है उससे बिल्कुल डिफरेंट है, यानी कि उसका बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है उसके अंदर। तो इस एग्जाम्पल को जब आप समझोगे तो आपको वो भी चीज समझ में आ जाएगी बिल्कुल क्लियरली। अब देखो मेरे को 21 क्वेश्चन के अंदर बोला है फैक्टराइज करना है। मुझे फैक्टराइज क्या करना है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz और प्लस 4xz, ये मेरे पास देखो टर्म्स है। अब ध्यान से देखो मुझे इसको ना कुछ कुछ देख के समझ में आ रहा है कि ये ना मेरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस zx इस फॉर्म में हमारे पास ये है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के अंदर देखो हमें क्या करना होता है। सबसे पहला जो हमारा रोल है, हमें समझ में आ गया कि ये आइडेंटिटी को एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखा है, मुझे उसको क्या करना है फैक्टर बनाना है उसका। तो सबसे पहले मैंने ऐसे क्वेश्चंस के अंदर क्या देखना होता है, मैंने ये देखना है कि ये वाली टर्म कौन कौन सी टर्म मेरी नेगेटिव है।
अब ध्यान से देखो, मेरी मेरी ये वाली टर्म नेगेटिव है और ये वाली टर्म नेगेटिव है। यहां से मुझे क्या पता चल रहा है, यहां से मुझे पता चल रहा है कि मेरी एक्स वाई वाली टर्म नेगेटिव है और यहां पे पता चल रहा है वाई जेड वाली टर्म नेगेटिव है। अब ध्यान से देखो, एक्स वाई और वाई जेड के अंदर कॉमन क्या है, मेरा कॉमन है वाई। यहां से मुझे पता चला कि जो मेरी वाई टर्म है ना, ये नेगेटिव टर्म है, क्योंकि इस वाई के इफेक्ट की वजह से ही मेरा एक्स वाई वाला नेगेटिव हुआ है और इस वाई के इफेक्ट से मेरा वाई जेड नेगेटिव हुआ है। तो यहां से मुझे समझ में आ गया, देखो ये मेरा क्या है, इसको मैं लिखूंगा 2x का स्क्वायर। अब जो है ये मेरा वाई स्क्वायर में लिख सकता था, लेकिन मैंने पहले ही चेक कर लिया कि वाई के इफेक्ट की वजह से नेगेटिव है, तो मेरा वाई माइनस वाई रहा होगा, माइनस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, प्लस 2ab, यानी कि प्लस 2, तो 2ab, ए क्या है मेरा 2x है और b क्या है मेरा माइनस वाई है। तो अब ध्यान से देखो, इनकी पूरा सॉल्व करने के बाद क्या -4x ही नहीं आ रहा, -4x आ रहा है ना, तो बिल्कुल सही है। अब ऐसे क्या होता है मेरा 2bc, b क्या है मेरा, b है मेरा माइनस वाई और c है मेरा, देखो क्या है z है। तो यहां से देखो क्या मेरा -2yz नहीं आ गया, हाँ बिल्कुल आ गया। इसी तरीके से मैं इसको एक्सपेंड करके क्या लिख सकता हूं, +2z इंटू ए क्या है मेरे पास 2x है, तो इसका मल्टीप्लाई देखो 4xz आ गया। तो अब यहां से मेरे को समझ में आया, इसको मैं, ये मेरी किस आइडेंटिटी से बना हुआ है, a प्लस बी प्लस सी से बना हुआ है ना, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से। तो a क्या है मेरा 2x, b क्या है मेरे पास -y, c क्या है मेरे पास प्लस का z और इसका क्या होगा मेरा होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर हो गए तो फैक्टराइज में तो मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता, मेरे को दो फैक्टर बने ना, इसकी पावर 2 का मतलब क्या है, दो बार ऐसे सेम रिपीट हो रहा है। तो मेरे दो फैक्टर्स हो गए क्या, 2x माइनस वाई प्लस जेड, और दूसरा फैक्टर भी क्या होगा मेरा 2x माइनस वाई प्लस जेड। तो ये मेरे पास क्या आ गया, फाइनल दो फैक्टर्स आ गए और ये मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया। तो अब देखो गाइस, हमारी जो आइडेंटिटी नंबर 6 है, वो देखो क्या है, आइडेंटिटी नंबर 6 क्या है, x प्लस वाई का होल क्यूब। अब अब तक हमने स्क्वायर पढ़ा था, अब हम क्यूब पढ़ेंगे। देखो ए यानी कि ए प्लस बी का होल क्यूब यानी कि x प्लस वाई का होल क्यूब, ये क्या होता है हमारा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। अब ध्यान से देखो, एक आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी से मेरी आइडेंटिटी बनी x प्लस वाई का होल क्यूब बन गया x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट स्टार्ट x प्लस वाई। अब मैं अगर इस 3xy की मल्टीप्लाई x प्लस वाई से करूंगा तो देखो आइडेंटिटी के अंदर क्या चेंज हो जाएगा, x क्यूब एज इट इज, वाई क्यूब एज इट इज, प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। तो मेरी ये आइडेंटिटी भी यूज होती है और ये आइडेंटिटी भी यूज होती है, दोनों का मतलब सेम ही है। बट जब इस आइडेंटिटी से रिलेटेड अपोजिट क्वेश्चन पूछा जाता है तब हमारा उसके अंदर ये यूज होता है। तो हमारे को बस इस चीज का ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं आपकी ये दोनों कोई भी यूज हो सकती है। तो देखो आइडेंटिटी नंबर 7 देखो, जैसे ये पॉजिटिव की है, जैसे क्या है ये माइनस की है, x माइनस वाई का होल क्यूब। सो इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है मेरा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट स्टार्ट x माइनस वाई। सो इसी तरीके से देखो क्या बन जाएगा यहाँ पे, यहां से मेरा क्या बन जाएगा तैयार, फाइनल क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब इस माइनस 3xy की मल्टीप्लाई अंदर होगी तो क्या होगा -3x स्क्वायर वाई, लेकिन माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा +3x वाई स्क्वायर। तो ये मेरी आइडेंटिटी ये भी यूज हो जाएगी और ये वाली आइडेंटिटी भी क्या होगी मेरी यूज होगी। सो ये वाली आइडेंटिटी पे बेस्ड हमारा एग्जांपल नंबर 22 है। अब हम उस एग्जांपल को देखते हैं, एग्जांपल नंबर 22 के अंदर हमारा क्या है। तो एग्जांपल नंबर 22 का देखो, सबसे पहला फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या बोला मेरे को, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स। आपको क्या करना है, क्यूब्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। यानी कि देखो क्या है मेरे पास 3a प्लस 4b का होल क्यूब, यानी कि आपकी आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, x प्लस वाई का होल क्यूब लग जाएगा इसमें। x प्लस वाई का होल क्यूब लगा दोगे, आप क्या था हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट स्टार्ट x प्लस वाई। तो आप ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3a का क्यूब प्लस 4b का क्यूब प्लस 3 इंटू ए क्या है मेरे पास 3a है और x y क्या है मेरे पास, y की जगह 4b है और दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट होने के बाद क्या आ जाएगा 3a प्लस 4b एज इट इज आ जाएगा क्योंकि x प्लस वाई है। सो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास 3a का क्यूब आ जाएगा, यानी कि 3 का क्यूब क्या होगा 27 ए क्यूब आएगा। यहाँ से मेरे पास क्या आएगा 4 का क्यूब यानी कि 64 आ जाएगा मेरे पास। तो ये आ जाएगा मेरे पास 64 बी क्यूब।
इस तरीके से देखो 3 की मल्टीप्लाई 3 से 9, 9 4 जा हमारा हो गया 36, तो प्लस 36 ए बी आ गया, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया हमारा 3a प्लस 4b। अब इसको आगे तो एक्सपेंड करना ही पड़ेगा, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा मैं आगे, तो ये मेरा आ गया 27a क्यूब प्लस 64b क्यूब। 36 की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो क्या आएगा मेरे पास, 36 की मल्टीप्लाई ये आएगा मेरा 108, तो यहाँ से मेरे पास 108 ए स्क्वायर बी हो गया, क्योंकि ए यहाँ पे भी था, ए भी यहाँ पे भी था, सो ए स्क्वायर बी ऐसे ही हो जाएगा। इसकी 4 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा 144 ए बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी बी है और यहाँ पे भी क्या है बी है। और जो ये हमारे पास फाइनल आ गया, ये हमारा क्या हो गया 3a प्लस 4b का होल क्यूब है, ये हमारा क्या है फाइनल आंसर है। अब ध्यान से देखो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर देखो क्या दिया हुआ है मेरे को, सेकंड पार्ट के अंदर आपको माइनस वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। आपको दिया हुआ है 5p माइनस 3q का क्यूब सॉल्व करना है आपको। सो आप क्या लगाओगे इसमें, x माइनस वाई का होल क्यूब, जिसका आइडेंटिटी देखो क्या थी, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। अब देखो इसमें ना मैंने इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट नहीं करा है, ये जो मैंने इस तरीके से 3x वाई करके रिप्रेजेंट करते थे, मैंने क्या करा है डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके ही यूज कर लिया है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई वाली आइडेंटिटी लिख दी है। तो इसमें देखो डायरेक्ट वैल्यू चल जाएगी हमारी, तो x की जगह क्या आ जाएगा 5p, तो 5p का क्यूब माइनस y की जगह क्या आएगा हमारे पास, माइनस y की जगह क्या हो जाएगा हमारा 3q, क्योंकि 3q का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है 5p का स्क्वायर आ जाएगा, y क्या हो जाएगा हमारा 3q हो जाएगा, प्लस 3 इंटू एक्स की जगह क्या आएगा 5p और y स्क्वायर यानी कि 3q का स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, देखो क्या होगा, 5 का क्यूब क्या होता है 125, p क्यूब आ गया, 3 का क्यूब होता है हमारे पास 27, तो माइनस 27 q का क्यूब आ गया। ये हमारे पास दो टर्म्स आ गई। आप ध्यान से देखो 5 का स्क्वायर ये हो गया 25 इंटू 3, ये क्या होता है हमारे पास 25 इंटू 3 हो गया हमारे पास 75 इंटू 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 225, तो ये आ जाएगा मेरी माइनस 225 पी स्क्वायर क्यूब। यहां से देखो आगे क्या आएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा 9 इंटू 5 हो गया हमारे पास 45 इंटू 3 क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 135, तो ये मेरा यहाँ से क्या आ जाएगा 135, पी अकेला है और क्यू क्या क्या है स्क्वायर है, तो क्यू स्क्वायर, और ये मेरे पास क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया, यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई क्यूब की। कौन से क्यूब की, 5p माइनस 3q का होल क्यूब। ये मेरे पास क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया। अब देखो जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 23 है वो भी क्या है हमारा इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड है, बस थोड़ा सा ट्रिक है, आपको थोड़ा सा इस चीज को समझना पड़ेगा। सो देखो इसके अंदर हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल नंबर 23 कवर करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 23 का देखो फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या बोला हो मेरे को, 104 का होल क्यूब करना है आपको। एक तरीका तो क्या है, आप 104 इंटू 104 इंटू 104 अगर 3 टाइम्स करोगे तो भी मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, लेकिन उसमें क्या होता है हमारी ना बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और हमारा टाइम बहुत ज्यादा क्या होता है वेस्ट हो जाता है। सो इसको हम क्या कर सकते हैं, अपनी आइडेंटिटी को यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो अब ध्यान से देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 4 होल क्यूब, ये हो गया मेरे पास 100 प्लस 4 होल क्यूब। अब जो मेरे पास ये होल क्यूब हुआ इसके अंदर देखो क्या हो गया, a प्लस बी का होल क्यूब लग सकता है, यानी कि x प्लस वाई का होल क्यूब। सो यहाँ से मैं आइडेंटिटी डायरेक्ट यूज कर लेता हूँ, क्या होता है मेरा x प्लस वाई का होल क्यूब, क्या होता है मेरा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट स्टार्ट x प्लस वाई। तो वही चीज मैं डायरेक्ट लगा लेता हूँ, x की जगह क्या है मेरे पास 100 है, 100 का क्यूब प्लस y क्या है मेरे पास 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 4 ब्रैकेट स्टार्ट x प्लस वाई, यानी कि 100 प्लस 4। सो अब ध्यान से देखो इसका क्यूब क्या हो जाएगा 2 0 और 2 0, ये आ गया। 4 का क्यूब होता है हमारे पास 64। अब ध्यान से देखो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 400 इंटू 3 1200 और ये क्या हो जाएगा 104। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे सिंपली, ये तो आ गया हमारे पास एज इट इज प्लस 64। अब जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे ना, यानी कि 1200 की मल्टीप्लाई 104 से करोगे तो हमारे पास फाइनली आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 124,800। ये मेरे पास क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया। अब मैंने इन तीनों टर्म्स को जब ऐड किया तो मेरे पास फाइनल आंसर आ गया
4864, ये मेरे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। ये क्या है, हमारा 104 का होल क्यूब है। अब इसी तरीके से जो हमारा 23rd का सेकंड पार्ट है, उसके अंदर देखो क्या दिया हुआ है, मेरे को किसका क्यूब निकालना है, 999 का क्यूब निकालना है। अब इसको मैं देखो क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 1000 माइनस 1 का होल क्यूब लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर x माइनस वाई का होल क्यूब की आइडेंटिटी को क्या कर दूंगा, मैं डायरेक्ट इसको यूज कर सकता हूँ। तो वो देखो आइडेंटिटी क्या होती है मेरी, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट स्टार्ट x माइनस वाई। सो मैं इसी आइडेंटिटी को यूज कर लेता हूँ। देखो क्या हो गया मेरा, x की जगह क्या है मेरे पास, 1000 है, 1000 का क्यूब आ गया मेरे पास, माइनस y का क्यूब, y की जगह क्या है मेरे पास 1 है, यानी कि 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1000 इंटू 1, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा मेरा 1000 माइनस 1 यानी कि 999 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो 1000 का क्यूब के अंदर देखो, ये तो मेरा 1000 हो गया, 3 जीरो और आएंगी स्क्वायर की, और 3 जीरो और आएंगी मेरे पास क्यूब की, ये मेरा आ गया, माइनस क्या हो गया, ये मेरा 1 हो गया, और माइनस ये हो गया मेरा, ये देखो। अब जब इन तीनों इसको मैंने सॉल्व किया, इसकी मल्टीप्लाई करी मैंने, 3000 हो गया, ये 3000 की मल्टीप्लाई मैंने जब 999 के साथ की तो मेरे पास आंसर क्या आया, -299700। आप ये करके देख सकते हो, आपका आंसर क्या आएगा, यही आएगा, एक जीरो हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आ गया। अब जब मैंने इसको सॉल्व किया, देखो ये तो मेरी पॉजिटिव टर्म है, ये मेरी नेगेटिव टर्म है, तो मैंने जब इसके अंदर से, इस टर्म के अंदर से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास फाइनल आंसर आ गया इसका। और मेरा फाइनल आंसर क्या आया इसका, 99700299, ये मेरे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर है। और यही हमारा क्या है, क्यूब होता है किसका, 999 का होल क्यूब है हमारा, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया। अब देखो जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 24 है, वो भी हमारा ना इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड है, बट क्या है, उस आइडेंटिटी को रिवर्स करके हमें यूज करना है। देखो कैसे, अपने को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज किसको करना है, 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 36x स्क्वायर वाई प्लस 54xy स्क्वायर। अब आपको ध्यान से देखो, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, इससे ना आपको ध्यान आ जाएगा कि ये मेरी जो आइडेंटिटी है ना, ये a प्लस बी का होल क्यूब है, यानी कि x प्लस वाई का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी है। तो मैंने उसी को, इसको फॉर्म करना है। देखो कैसे, ये मेरे पास क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x का होल क्यूब, ये मेरे को दिख रहा है 2x का होल क्यूब है, और ये क्या है मेरे पास 27y क्यूब, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3y का होल क्यूब लिख सकता हूँ। सो यहाँ से मेरे को a भी मिल गया और b भी मिल गया, यानी कि x और y की जो मेरी वैल्यू होती है वो मेरे को मिल गई। अब जो मेरी 36x स्क्वायर है, ये देखो क्या होती है मेरी 3 इंटू एक्स का स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट वाली टर्म का स्क्वायर है, यानी कि 2x का स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको मैं, और इंटू y, यानी कि y क्या है मेरे पास 3y है। तो ध्यान से देखो, क्या इसका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ये 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, अरे हाँ ये तो बिल्कुल 36 आ गया, और एक्स स्क्वायर देखो, एक्स स्क्वायर आ गया और यहाँ पे y है ही। तो ये वाली जो टर्म होगी मेरी क्या होगी, 3 इंटू एक्स वाली टर्म एज इट इज, और y का होल क्यूब, y का होल स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर। तो ये देखो 9, 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 3 54। सो यहाँ से मेरे को समझ में आ गया कि ये तो मेरी आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी का होल क्यूब, या बोलूँ मैं x प्लस वाई का होल क्यूब। तो x क्या है मेरी, x वाली टर्म कंप्लीट है 2x, y वाली टर्म है मेरे पे 3y, तो 3y इसका होल क्यूब, यानी कि ये आ गया मेरे पास। लेकिन फैक्टर बनाने के लिए मैंने क्या करना पड़ेगा, इसको 3 बार रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे पास अकेला फैक्टर नहीं है, 3 फैक्टर हैं। हालांकि तीनों फैक्टर्स की वैल्यू क्या है, बिल्कुल सेम है, लेकिन है तो मेरे पास 3 ही फैक्टर। ये मेरे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया, यानी कि फैक्टराइज करने के बाद जो मेरे पास आंसर आया फाइनली क्या आ गया, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3y। अब ध्यान से देखो, अब हमारे को एग्जांपल नंबर 25 से पहले एक नई आइडेंटिटी सीखने को मिल रही है। उस आइडेंटिटी को ध्यान से देखो, हमारी आइडेंटिटी नंबर है ये 8, आइडेंटिटी नंबर 8। अब ध्यान से देखो, इसके एक अंदर क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अगर कभी भी इस तरीके की आपको कोई चीज आ जाए, यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, तो इसकी आइडेंटिटी का हमारा पास फॉर्मूला जो होता है वो होता है x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट स्टार्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस
जेड एक्स, ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है। आपको क्या करनी है, लर्न करनी है। इसको लर्न कर लोगे तो इससे रिलेटेड देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 25 है, इसको करने के बाद आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर 25 के अंदर देखो क्या बोला है, मुझे फैक्टराइज करना है। मुझे क्या करना है, फैक्टराइज करना है। और फैक्टराइज किसको करना है, देखो 8x, ये वाली ये हमारी आइडेंटिटी है। इसको मैं अलग से इसके अंदर क्लोज ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देता हूँ बॉक्स के अंदर। अब हमारा जो एग्जांपल नंबर 25 है वो मेरा यहाँ से स्टार्ट है। देखो क्या है, 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz। अब मुझे कुछ इसको देख के, मैंने कहा ना क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि मुझे कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है। अब इसको देखो, ये मेरा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वाली आइडेंटिटी नहीं लग रही, यानी कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस xyz। तो इस तरीके की आइडेंटिटी मैंने अभी पढ़ी है। देखो क्या है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मेरा 2x का होल क्यूब है, बिल्कुल है। इसको मैं लिख सकता हूँ y का होल क्यूब, ये भी मेरा है। और ये मेरी जो थर्ड टर्म है ये क्या है, मेरा 3z का होल क्यूब। अब ध्यान से देखो, ये तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बन गया। यहाँ पे देखो अगर ये मेरा माइनस 3abc के बराबर है तो मेरी आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। तो मैं करके देखता हूँ, माइनस 3xyz। 3x क्या है मेरा, फर्स्ट टर्म यानी कि x यानी कि 2x, y मेरी y और z वाली टर्म मेरी है 3z। तो इन तो मल्टीप्लाई करके देखो, 3 3 जो 9 9 2 जो 18 आ गया, xyz भी आ गया। इट मीन्स कि ये वाली आइडेंटिटी जो मेरे पास ये दे रखा था जिसको फैक्टराइज करना था, उस वाले को पूरे को एज इट इज मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ जिस फॉर्म में मैंने लिख दिया। अब जो ये मेरी फॉर्म है, ये मेरी फॉर्म क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इस आइडेंटिटी की हमने ना फॉर्मूला अभी पढ़ा, हमारा क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, या फिर वेरिएबल्स एक्स वाई जेड बोलो। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा मेरे पास, आगे क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा सबसे पहले, यानी कि 2x प्लस वाई प्लस 3z। ये आ गया मेरा सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर। अब आगे क्या है मेरा, x का स्क्वायर, x मेरा क्या है 2x है, यानी कि 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, y की जगह क्या है y का स्क्वायर, प्लस z का स्क्वायर, z की जगह क्या है मेरे पास 3z, तो 3z का स्क्वायर माइनस xy, x क्या है मेरे पास 2x और y क्या है मेरे पास y माइनस yz, y इंटू z, z क्या है मेरा 3z है। ऐसे ही माइनस zx, z की जगह क्या है मेरा 3z है ना, 3z इंटू 2x। तो ये मेरे पास आ गया फाइनल आंसर। अब ध्यान से देखो, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये फर्स्ट तो मेरे पास एज इट इज रहेगा 2x प्लस वाई प्लस 3z, ये आ गया। आगे क्या आ गया, ये मेरा क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा y स्क्वायर, ये वाली टर्म हो जाएगी मेरी 9z स्क्वायर। यहाँ से देखो क्या हो जाएगा माइनस 2xy, यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस 3yz, यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस 6zx। और ये मेरे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया जो मेरे को फैक्टराइज करने के बाद निकालना था। ये मेरा क्या हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया। और इसके अंदर मैंने आइडेंटिटी नंबर 8 को यूज किया है। और इसी के साथ हमारे एग्जाम्पल्स हो गए फिनिश। अब जो हमारी एक्सरसाइज 2.5 है वो सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे इन्हीं आइडेंटिटीज पे बेस्ड है, जो हम कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, वो सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरी जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो आप तक पहुंच सके। और दोस्तों अपने दोस्तों को भी ये चैनल को शेयर करें ताकि वो भी आपके साथ साथ मेरे इस चैनल का बेनिफिट ले सके।